हम आत्मा बिंदु बिंदु कैसे? आदमी औरत जब शरीर छोड़ता है तो उसमें से क्या निकल जाता है? जो बोलना चालना हलन चलन बंद हो जाती है, शरीर मुर्दा हो जाता है। जो शक्ति निकल गई वो आत्मा है। अब मुर्दे में और बोलते चालते आदमी में पहचान क्या है? पहचान है मुर्दा जिसमें से आत्मा निकल गई, उसकी आंखें बटन के समान हो जाती है। कोई हलन चलन नहीं रहती, आंखों में कोई आकर्षण नहीं रहता। और जिसमें आत्मा होती है, चैतन्य होता है, तो आंखों में रमक दिखाई पड़ती है। तो जो आंखों में रमक अर्थात ज्योति दिखाई देती है, वही आत्मा है। वो आत्मा एक तरह का सेल है। छोटी छोटी घड़ियां आती हैं, उनमें बहुत छोटा सेल होता है। आजकल तो मोटर कार भी बैटरी से चलती है। तो हमारी आत्मा एक बैटरी मुआफिक है, बहुत छोटी सी बैटरी है। उस छोटी सी बैटरी की यादगार में पुराने जमाने से स्त्रियां बिंदी लगाती हैं और पुरुष टीका लगाते हैं। अर्थात आत्मा ज्योति बिंदी है, ज्योति का बिंदु है। जिस ज्योति बिंदु बैटरी की रोशनी आंखों से निकलती है, आदमी शरीर छोड़ देता है, आंखें बटन हो जाती, माने आत्मा निकल गई। वो आत्मा इस शरीर का राजा है। राजा कहाँ बैठेगा? ऊंची गद्दी पर बैठेगा या दरवाजे पर आकर के ड्योढ़ी पर बैठेगा? ऊंची गद्दी पर बैठेगा। तो इस शरीर में अनेक अंग हैं, श्रेष्ठ अंग भी है, नीचे अंग भी है। तो आत्मा का स्थान उत्तम अंग, उत्तम ते उत्तम अंग है कौन सा? ये मस्तक जो है, इसे उत्तमांग कहते हैं। इस उत्तमांग में भ्रकुटी के मध्य में आत्मा रहती है, जो गीता में भी कहा गया है, भ्रुवोर मध्य प्राणमावेक्ष सम्यक। मनुष्य जब शरीर छोड़े तो भ्रकुटी के मध्य में अपने प्राण रूप आत्मा को याद करे। वो प्राण रूप आत्मा का रूप क्या है, वो भी गीता में बताया है। अणोरणीयान, अणु से भी अणुरूप है। वो अणुरूप आत्मा इस शरीर में विराजमान है। वो कभी स्त्री चोला धारण करती है, कभी पुरुष चोला धारण करती है। आत्मा
स्त्री भी बनती है, कोई जन्म में पुरुष भी बनती है। आत्मा इस शरीर रूपी वृक्ष का बीज है। जैसे दुनिया में और बीज होते हैं, पपीते का बीज है, आम का बीज है, नीम का बीज है। कोई बीज फीमेल होता है, कोई बीज मेल होता है। जैसे पपीते का जो फीमेल बीज होता है और मेल बीज होता है, वो देखने में आता है। एक में फल लगते हैं और दूसरे में फल नहीं लगते हैं, सिर्फ फूल आकर के रह जाते हैं, पराग। दूर से ही वो अपना पराग खींच लेता है और वृक्ष में फल आ जाते हैं। तो देखो, पपीते जैसे वृक्ष में इतनी शक्ति है कि दूर से ही वाइब्रेशन के आधार पर फल पैदा कर लेता है। स्त्री पुरुष में जो पैदाइश होती है उसको कहते हैं लाल या लाली। ये मेरा लाल है, ये मेरी लाली है, अर्थात एक प्रकार का फल है। तो हम सब कोई परमात्मा बाप के लाल बैठे हुए हैं, कोई लाल ही बैठे हुए हैं। मूल रूप में तो हम आत्मा हैं, लेकिन देखने में शरीर देखने में आते हैं या आत्मा देखने में आती है? शरीर देखने में आते हैं। कोई शरीर स्त्री चोला, कोई शरीर पुरुष चोला। तो जो स्त्री चोला या पुरुष चोले के रूप में हम बैठे हुए हैं, वो सब भाई बहन हैं और एक बाप के बच्चे हैं। एक बाप ही हमको पढ़ाने वाला है। वो बाप तुरीया बाप है। जैसे दुनियावी बाप होते हैं, ऐसा बाप नहीं है। जो दुनियावी बाप होते हैं वो तो कुछ चाहना करते हैं बच्चों से। बच्चे हमारी सेवा करेंगे बुढ़ापे में, लेकिन ये ऐसा बाप है जो निष्काम है। बच्चों से कोई कुछ भी लेने की कामना नहीं करता। ये एक ही बाप है